सुभाष पालेकर जी है, तो मैंने ठान लिया कि इनके पास से मुझे सीखना है और एक आगे बढ़ाना है। 6 महीने जो मैंने काम किया तो जो चमत्कारिक परिणाम मुझे दिखा, अनार की साइज़ देखी मैंने, 400-500 ग्राम तक का भी अनार हुआ था। उस टाइम पे मैंने ठाना था कि कम से कम मैं 1000 लोगों को, किसानों को सिखाऊंगा। तो एक किसके साथ क्या लगाना, तो उसमें भी ऐसा है कि एक दल के साथ द्विदल लगाना। पहले साल मुझे 2 लाख से मेरा शुरू करके प्रति एकड़ मेरा 5वें साल तक मेरा 5 लाख का मुनाफा होना चाहिए। गुजरात के साबरकांठा ज़िले में रहने वाले एक किसान ने पढ़ा लिखा के अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, दूसरे बेटे को डॉक्टर बनाया और उन्हें लगा कि सब कुछ सेट हो गया है। लेकिन जब बेटा इंजीनियर बन के अच्छी भली नौकरी कर रहा था, उसको कहीं से लगा कि ये जो हम कमा रहे हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने जो इंजीनियरिंग थी, वो जो कंपनी थी, वो सारा कुछ बंद करके खेती किसानी की तरफ रुख किया, वो भी प्राकृतिक खेती की ओर। शायद ये पिताजी को गंवारा नहीं था, उन्होंने आने से मना कर दिया। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब उसके बाद क्या हुआ वो खुद बताएंगे। वो जो किसान है, वो जो इंजीनियर है, वो खुद बताएंगे उन्होंने पिताजी को कैसे मनाया और कैसे वो आज पिताजी खुद कहते हैं अपने बेटे से कि खेती किसानी से अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी मैं पहले ये बताता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, दादाजी किसान हैं, मैं किसान परिवार से हूँ, तो थोड़ा सा लगाव था। लेकिन पढ़ाई करने के बाद में तो जो 20-25 साल बिजनेस किया, तो बिज़नेस करते थे तब संडे को तो हम हमारे फार्म पर आते थे। तो मेरे पिताजी को मैंने एक दिन बताया कि पिताजी आप जब रिटायर्ड हो गए तो आगे खेती कौन संभालेगा। तो पिताजी ने बोला कि आपको तो पढ़े लिखे, आपका उसमें आगे बढ़ो, तो ये तो दूसरे हमारे कजिन वगैरह वो सब करेंगे। मुझे जो इंटरेस्ट था तो मैंने शुरू किया। तो मैंने पिताजी के रास्ते, वो भी केमिकल फार्मिंग कर रहे थे, तो मैंने भी केमिकल फार्मिंग उनके रास्ते शुरू किया। 2-3 साल करने के बाद में मुझे पता चला कि हम कहीं तो भी भटके हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो बाद में फिर मैंने ढूंढते ढूंढते मैंने राजीव दीक्षित जी को एक बार सुना, तो उन्होंने गाय के बारे में बताया, गाय आधारित कृषि के बारे में बताया। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि भी नहीं, रासायनिक के बिना भी कृषि शक्य है। तो एक दिन मुझे ऑनलाइन सुभाष पालेकर जी दिख गए। तो मुझे पता चला कि राजीव दीक्षित जी तो है नहीं, लेकिन सुभाष पालेकर जी है। तो मैंने ठान लिया कि इनके पास से मुझे सीखना है और एक आगे बढ़ाना है। तो 2015 में फिर मैं 3 दिन उनके पास बैठा, सीखा। और वो करने के बाद में उन्होंने जो 5 सिद्धांत बताए थे मुझे, जो बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा और मिश्र पाक, तो मैंने मेरे ये खेत में आके मैंने वो 5 सिद्धांत 6 महीने प्रामाणिकता से काम किया। उस टाइम पे हमारे यहाँ पोमोग्रेनेट यहाँ लगा हुआ था 5 एकड़ में, उसी में मैंने प्रयोग किया। मैंने चालू क्रॉप में मैंने आच्छादन किया, केले का पत्ते का आच्छादन किया। यहाँ गांव में केले बोते हैं तो उससे गटर में डाल देते हैं उसका कचरा, तो मैं वो ट्रैक्टर में भर भर के कचरा लेके आया, वो डाला। बीच में मैंने लोबिया लगा दिया जो मिश्र पाक में लगाते हैं, और सहजन लगा दिया 2 पौधों के बीच में। और मैंने आच्छादन भी ये जो कर दिया था। फिर अपना जीवामृत, घन जीवामृत वो करके 6 महीने जो मैंने काम किया, तो जो चमत्कारिक परिणाम मुझे दिखा कि विदाउट केमिकल्स, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट एनी खाद, जो भी अनार की साइज़ देखी मैंने, 400-500 ग्राम तक का भी अनार हुआ था। उस टाइम पे मैंने ठाना था कि कम से कम मैं 1000 लोगों को, किसानों को सिखाऊंगा। तो मैंने वो ठान के फिर 2016 में जब सीएम थी आनंदीबेन पटेल, तो उनको हम मिले, बोला कि हमको एक वर्कशॉप करना है तो आप सपोर्ट कीजिए। तो उसमें 3200 किसानों को रेसिडेंशियल निवासी हमने शिविर का आयोजन किया। उसमें किसानों ने जो जमकर तालीम ली। वो किस्सा क्या है कि जब आप खेती को आपने बताया, वो पिताजी ने आपको मना कर दिया? पिताजी को मनाने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तो बाद में मैंने एक दिन सोचा कि मैं पिताजी को मैंने एक दिन बताया कि आप इजराइल जाओ। तो पिताजी ने बोला कि मुझे अभी खेती करनी नहीं आगे, आप मैं जाके क्या करूं। तो फिर मेरे पिताजी और मेरे अंकल दोनों मिलके इजराइल गए 2009 में। आने के बाद में मेरे पिताजी को मैंने इतना पूछा कि कैसा है खेती, तो उन पिताजी का जो वर्ड था कि किसानी ही, मतलब खेती ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेरा पैसा वसूल हो गया और तब से मुझे सपोर्ट करना शुरू हुआ और बाद में ये जर्नी अब तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो फार्म है वो अभी कैसे आपने डेवलप किया, इंटरक्रॉपिंग कैसे की, उसके साथ साथ में क्या क्या लगाया है, और आगे इस फार्म से प्रति एकड़ कमाई का क्या लक्ष्य है, कैसे आप कमाएंगे रासायनिक फसलों से ज़्यादा?
हम जो खड़े हैं वो फार्म में हमने सारे समझो कि 35 से 40 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स लगाए हैं। फिर फ्रूट्स के जो लाइन है उसके नीचे हम अभी सब्जी लगाएंगे, अभी जो अपना पल्सिस लगाएंगे। तो ये सारा एक मिश्र पाक पद्धति का जो है वो लगाने के बाद में हमारा मकसद ये है कि हमारा प्रति बीघा हमको 1 लाख, अभी शुरुआत से 1 लाख रुपया प्रॉफिट होना चाहिए खर्चा निकाल के। तो अभी ये हम खेत में खड़े हैं, ये 5 बीघा मतलब एकड़ में कितना? मेरा अभी टारगेट ऐसा है कि पहले साल मुझे 2 लाख से मेरा शुरू करके प्रति एकड़ मेरा 5वें साल तक मेरा 5 लाख का मुनाफा होना चाहिए। तो कुल मिला के मुझे मेरा 5 एकड़ भूमि है तो मुझे कम से कम 25 लाख का उसमें मुनाफा होना चाहिए। उस तरह से मैं टारगेट बेस में जा रहा हूँ और वो पक्का मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का हम मूल्यवर्धन करके उपभोक्ता तक हम सीधा पहुँचाते हैं। इसको लगाने का कोई तरीका होता है कि आपने केला लगाया तो उसके बाद हल्दी लगाई, हल्दी के बाद नींबू लगाया, नींबू के बाद पपीता लगाया, कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका कुछ मेजरमेंट होता है? ऐसे तो सहफसली खेती थोड़ा सा नुकसान भी दे सकती है। मेरे खेत में मैंने कुल मिला के 12 बाय 12 का डिस्टेंस में फ्रूट पौधे लगाने का डिसाइड किया, और हम उसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि 10 बीघा का 5 एकड़ का फार्म है तो उसको मेंटेन भी हम कर पाएँ, क्योंकि आज मज़दूरों की बहुत तकलीफ है। तो कम लोगों में हम काम कर सकें, इसलिए हमने क्या किया है कि 12 फुट का जो चास है जिसमें 12 बाय 12 में हर फ्रूट पौधा लगाए, और 12 फुट के बीच में जो जगह है उसमें हमने इंटरक्रॉप में केला है, पपीता है, या तो फिर सहजन है, या तो गन्ना है, वो लगाया है। पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के पास हम सीखे हैं। उन्होंने सहजीवन का एक बड़ा विज्ञान है वो सिखाया है कि जैसे कि हल्दी है, हल्दी धूप छाँव में भी अच्छी होती है। तो हमने क्या किया है, केला है, पपीता है, उसके बगल में हल्दी लगाई है। तो हल्दी आप देख रहे हैं खेत में कि पूरे एकदम अच्छी तरह से मेरी हाइट जितना पौधा हो गया है। तो नीचे 2-2 किलो की, 3-3 किलो की गांठें होती है, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो एक किसके साथ क्या लगाना, तो उसमें भी ऐसा है कि एक दल के साथ द्विदल लगाना, और जो मुख्य फसल है उसके साथ में जो सहजीवी फसल हैं वो उनकी उम्र से कम होनी चाहिए, उसके हाइट से कम होनी चाहिए। वो एक अभ्यास है, वो अभ्यास के मुताबिक पद्मश्री सुभाष पालेकर गुरुजी ने जो बताया है उसके मुताबिक ही फार्म में डेवलपमेंट करें। आम लोग जो छोटा किसान है वो इससे कैसे जुड़े और अपनी आमदनी अच्छे से कमा पाए? गेहूं धान जो मोनो क्रॉप कल्चर है उससे ज़्यादा अधिक यहाँ से कमाई वो कैसे कर पाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कृषि है ये एक्चुअल में छोटे किसान के लिए तो वरदान रूप है, क्योंकि इसमें न जुताई है न निंदाई है। क्योंकि आप प्राकृतिक कृषि का आप 5 सिद्धांत को हम जो एडॉप्ट करते हैं, तो छोटे किसान को तो फिर ट्रैक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनको खर्च भी कम लगेगा, और उनकी जो हर टाइप की फसलें मिश्र क्रॉप करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको जो आज जो प्रॉब्लम का सामना, जो समस्या का सामना कर रहे हैं उसमें से समाधान मिलेगा। इसको 5 एकड़ के लिए आपने कितने जानवर पाले हैं? गाय कितनी है जिससे आप गौमूत्र वगैरह लेके वो पूरा चीज़ें बनाते हैं? इसको सरवाइव करने के लिए, इतनी खेती के लिए कितने जानवर की आवश्यकता पड़ती है? एक्चुअल में गुरुजी सुभाष पालेकर जी तो ये कहते हैं कि 1 एकड़ से आप 1 गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास 1 गाय है, 3 बछड़ियाँ हैं, तो उनका जो गोबर गौमूत्र है इसमें इनफ है। ये तो खेती की बात हुई। तो खेती करने के बाद में यदि किसान को हम व्यापारी बनाएं तो ही उनको अच्छा पैसा मिल सकता है, और किसान जो है समृद्ध हो सकता है। उनका गुजरात सरकार के माध्यम से हम पूरे गुजरात को 100 प्राकृतिक एपीओ बनाने की एक योजना आई थी। उस योजना के अंतर्गत हमने 87 ऐसे नेचुरल फार्मिंग के पूरे गुजरात के एपीओ बनाए हैं। तो इससे बड़ी क्रांति आने वाली है। तो ये बड़ा अच्छा काम है कि आप नेचुरल फार्मर्स का एपीओ बना रहे हैं। पूरे गुजरात में इन्होंने कई लोगों को ट्रेनिंग दे रखी है, और हर रोज़ कहीं ना कहीं आपके ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। इंटरक्रॉपिंग काफ़ी खास करके नेचुरल फार्मिंग के साथ इंटरक्रॉपिंग एक अच्छा विकल्प है। किसान इसे देख सकते हैं, और जो आपसे मिलना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं इनसे आके सीख भी सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।